कुरुक्षेत्र, वो भूमि जहां धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा संघर्ष हुआ, जहां लाखों सैनिकों ने अपने प्राण त्याग दिए और इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। पर इस भयानक युद्ध के बीच एक व्यक्ति था जो हथियार नहीं चला रहा था, बल्कि अपने कर्म से इस युद्ध की रीढ़ बना हुआ था। वो थे उडुपी नरेश, एक ऐसा राजा जिसकी जिम्मेदारी थी युद्ध के मैदान में दोनों पक्षों के लिए भोजन की। और कहते हैं, उन्होंने ये कार्य इतनी कुशलता से किया कि युद्ध के 13वें दिन से लेकर आखिरी दिन तक कभी भोजन कम नहीं पड़ा और एक दाना भी व्यर्थ नहीं गया। कैसे संभव हुआ ये चमत्कार? क्या ये केवल व्यवस्था का कमाल था, या इसमें छिपा था भगवान श्री कृष्ण का कोई गूढ़ रहस्य? आज हम जानेंगे महाभारत युद्ध का भोजन रहस्य। उडुपी, दक्षिण भारत का वो पावन क्षेत्र जहां भक्ति और सेवा की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये वही क्षेत्र है जहां भगवान श्री कृष्ण की पूजा अन्नदान के रूप में मानी जाती है। कहा जाता है, उडुपी नरेश विष्णु भक्त थे। वे जानते थे कि युद्ध चाहे कितना भी धर्म के लिए क्यों न हो, भोजन का अधिकार हर प्राणी का है। इसलिए जब पांडवों ने उनसे महायुद्ध में भोजन व्यवस्था की विनती की, तो उन्होंने बिना किसी पक्षपात के ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। पर उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं किसी पक्ष का नहीं रहूंगा। मेरा कर्म केवल अन्नदान है और ये दोनों पक्षों के लिए समान होगा। युद्ध के कुछ दिन बीतने के बाद युधिष्ठिर ने उडुपी नरेश से पूछा, महाराज, मुझे आश्चर्य होता है, आपको प्रत्येक दिन की सैनिक संख्या का अनुमान कैसे होता है? कभी भोजन शेष नहीं बचता और कभी न्यू नहीं पड़ता। उडुपी नरेश मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, ये सब भगवान श्री कृष्ण के कारण संभव है। युधिष्ठिर हैरान हुए। श्री कृष्ण? लेकिन वे तो हर समय आपके पास नहीं रहते। तब उडुपी नरेश ने रहस्य खोला। हर रात जब श्री कृष्ण विश्राम से पहले मूंगफली खाते हैं, तो मैं ध्यान देता हूं कि वे कितनी मूंगफलियां खाते हैं। सुबह उसी संख्या के अनुसार मैं भोजन तैयार कराता हूं। अद्भुत है ये, क्योंकि जितनी मूंगफलियां कृष्ण खाते हैं, अगले दिन युद्ध में उतने ही सैनिक प्राण त्यागते हैं। इसलिए उतने ही भोजन की कम जरूरत पड़ती है। अन्न बचता नहीं और व्यर्थ भी नहीं जाता। युधिष्ठिर ने जब यह सुना तो वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, यह तो कोई अलौकिक संकेत है। नरेश बोले, हां राजन, भगवान की लीला को केवल देखा जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। कृष्ण, जिन्हें योगेश्वर कहा गया है, संसार के हर कण में व्याप्त है। उन्हें भविष्य ज्ञात है और वे उस ज्ञान को सहज लीला के रूप में प्रकट करते हैं। हर रात मूंगफली की वो संख्या युद्ध में मरने वाले सैनिकों की संख्या के बराबर क्यों होती थी? इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। पर उडुपी नरेश जानते थे, यह भगवान की माया है, जिसे केवल श्रद्धा से महसूस किया जा सकता है, तर्क से नहीं। यह कथा हमें 3 बातें सिखाती है। पहली, सच्चा कर्म किसी पक्ष का नहीं होता। उडुपी नरेश दोनों सेनाओं को समान रूप से भोजन देते थे, क्योंकि उनकी दृष्टि में सब मनुष्य है और सबको अन्न का अधिकार है। दूसरी, सच्चा ज्ञान ईश्वरीय संयोग से ही मिलता है। श्री कृष्ण की मूंगफली गिनना कोई साधारण क्रिया नहीं, वो ध्यान और भक्ति का परिणाम थी। और तीसरी बात, जब कर्म और भक्ति एक हो जाते हैं, तब मनुष्य असंभव को संभव कर दिखाता है। जैसे जैसे युद्ध अपने अंत की ओर बढ़ा, उडुपी नरेश का कार्य और भी प्रशंसनीय होता गया। 18वें दिन के बाद जब सब समाप्त हुआ, तब भोजन की आखिरी व्यवस्था भी वैसी ही सटीक थी। न एक व्यक्ति भूखा रहा, न एक दाना व्यर्थ गया। कृष्ण ने स्वयं नरेश को वरदान दिया, उडुपी का नाम संसार में सदैव चमकेगा, क्योंकि जहां अन्न का दान होता है, वही भगवान का निवास होता है। तभी से आज तक उडुपी के मंदिरों में अन्नदान की परंपरा जीवित है। उडुपी कृष्ण मंदिर में आज भी हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन करते हैं और कोई भूखा नहीं लौटता। यही है उडुपी नरेश की सच्ची विरासत। महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं,
बल्कि मानवता, धर्म और सेवा का ग्रंथ है, जहां कृष्ण ने सिखाया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वही उडुपी नरेश ने उस उपदेश को जीकर दिखाया। उन्होंने साबित किया कि जब भक्ति और विवेक एक साथ हो, तो युद्ध के बीच भी शांति और अनुशासन बने रह सकते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी विजय तलवार से नहीं, बलिदान और सेवा से मिलती है। और इस युद्ध में उडुपी नरेश वो योद्धा थे जिन्होंने शांति का परचम लहराया। तो जब अगली बार आप अन्न ले, तो याद रखें, हर दाने के पीछे किसी की तपस्या होती है। कहीं न कहीं कोई उडुपी नरेश आज भी इस संसार को संतुलित कर रहा है। ये थी वो कथा जो बताती है कि ईश्वर की लीला हर युग में होती है, कभी अर्जुन के रथ पर सारथी बनकर, तो कभी किसी उडुपी नरेश के मन में प्रेरणा बनकर। अगर आपको ये कथा भावुक कर गई हो, तो अपने जीवन में भी थोड़ी सी भक्ति और सेवा जोड़िए, क्योंकि यही है सच्चा धर्म। जय श्री कृष्ण।